समय सार के कलशों के आधार से रचा गया है। पेज नंबर 78। तो अपन वो सभी साथ में पढ़ते हैं। 2 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा, फिर उसी स्टाइल में 2 पंक्तियां आप सब पढ़ेंगे तो रस परिपाक अच्छा होगा। पेज नंबर 78 है। वीर जिनेश्वर गौतम गुरु मुनि कुंद कुंद को नमन करूं। आत्मख्याति दाता मुनि अमृत चंद्र और जय सेन नमो। नव तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, शाश्वत चेतन ज्ञायक भाव। जिसको कभी न छू सकते वर्णादि और रागादि विभाव। अतः नहीं रागादि विभावों का लौह श्रृंखला अशुभ भाव तो स्वर्ण श्रृंखला है शुभ भाव। दोनों ही हैं बंध हेतु नहीं चेतन में उनका सद्भाव। जो चंगति में भ्रमण कराए द्रव्याश्रव से स्वतः भिन्न अरुभावाश्रव का हुआ अभाव। ज्ञानी सदा निराश्रव रहते रहे ज्ञानमय ज्ञायक भाव। आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है संवर साक्षात। आत्म प्राप्त हो भेद ज्ञान से, अतः उसे ही करना प्राप्त। भेद ज्ञान के उद्यम से ही ज्ञान विराग शक्ति से ज्ञानी यद्यपि करें विषय सेवन। सेवक किंतु असेवक जानो, क्योंकि न भोगे उनका फल। प्रदाओं के लिए अपद जो जब उपयोग और रागादिक एक रूप भाषित होते, निश्चय से बस इसी हेतु से पुरुष कर्म से हैं बंधते। किंतु अरे स्वच्छंद प्रज्ञा चैनी द्वारा जो जन जीव बंध को भिन्न लखे। सावधान होकर पैनी
प्रज्ञा चैनी ज्ञानी पटके सहज परम आनंद रूप रस युक्त परम उत्कृष्ट हो अद्वितीय जगत चक्षुनित समय सार जयवंत रहो। कर्ता भोक्ता भावों का जो भले प्रकार विनाश करे, बंध मोक्ष की रचना से भी कदम कदम पर दूर रहे। शुद्ध बुद्ध जो निर्मल निश्चल निज रस से अद्वितीय यह जगत चक्षुनित समय सार जयवंत रहो। आपने ध्यान दिया होगा प्रत्येक अध्याय का इसमें सार जो है उसी के कलशों के माध्यम से लिया है। यद्यपि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी यहाँ पधार चुके हैं, लेकिन उसमें उस विषय में क्या है कि कम से कम 3 पीरियड चाहिए होते और उसी को समझ लो जो उसमें मूल तत्व है उसका क्रिया परिणाम अभिप्राय का, उसको लेके मैं 6वीं गाथा के भावार्थ के आधार से ही चर्चा करना चाहूँगा। अभी टीका तो पढ़ी गई है, आप देखिए भावार्थ 6वीं गाथा का। बात तो अभिप्राय पलटने की है, वो जो विषय चलता है क्रिया परिणाम अभिप्राय का, उसमें भी प्रयोजन तो यही है कि जीव अपने को शरीर आदि की क्रिया का कर्ता मानना छोड़े और परिणामों में भी शुभ परिणाम में भी संतुष्ट न होवे। क्रिया को जानकर क्रिया का अकर्ता अपने को जानना, परिणाम को जानकर परिणाम में संतुष्ट नहीं होना और अभिप्राय को जानकर यथार्थ अभिप्राय प्रकट करने का प्रयत्न करना। उस प्रकरण का जो अंत होता है, वैसे तो पुस्तक आप सबने देखी होगी, उसका अंत इस पॉइंट से होता है कि आखिर अभिप्राय पलटने के लिए क्या किया जावे, क्योंकि मिथ्या अभिप्राय अगर है तो सारे व्रतशील संयम शुभ भाव इत्यादि भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कराते, वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाते हैं। तो हम क्या करें आखिर? उसका जवाब ये समय सार ग्रंथराज देता है। समय सार ग्रंथ की विषय वस्तु को यदि बहुत संक्षेप में हम कहना चाहें तो इसमें 3 पॉइंट हैं। समय सार में 3 बिंदुओं को लेकर के बात की है। सबसे पहली बात तो आचार्य देव ने जो प्रतिज्ञा की है उसमें ही उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बताऊंगा। क्यों बताऊंगा उसकी चर्चा उसके पहले 4थी गाथा में कर दी। सब जीव काम भोग बंध की कथा अनादि काल से अनंत बार सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की कथा कभी सुनी नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं, इसलिए सब जीव दुखी हैं। तो समय सार का सर्वप्रथम प्रदेय यानी पहला प्रतिपाद्य बिंदु तो भगवान आत्मा है। और आप देखिए आचार्य देव की करुणा, उन्होंने कोई भूमिका ज़्यादा लंबी किए बिना, कोई भूमिका बांधे बिना 5वीं गाथा के तत्काल बाद 6वीं गाथा में जो प्रतिज्ञा की उसका वर्णन 6वीं गाथा में उन्होंने किया। और जो एक पॉइंट रह गया था सद्भुत व्यवहार के निषेध का, तो वो 7वीं गाथा में किया।
7वीं गाथा को अगर आज की स्टाइल में नंबर देना हुए तो इसको 6A नंबर देना चाहिए। समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि ये 6वीं गाथा के विषय का ही एक्सटेंशन है, उसी की पूर्ति करता है। जो ज्ञायक भाव प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित है, वही ज्ञायक भाव में दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भी नहीं है। तो यहाँ प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित कहकर असद्भुत व्यवहार का निषेध किया, और दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं है ऐसा कहकर सद्भुत व्यवहार का निषेध का मतलब वो श्रद्धेय देह स्वज्ञेय ऐसा भगवान आत्मा, वो प्रमत्त अप्रमत्त भाव नहीं, इसका नाम निषेध। मेरा स्वरूप नहीं, इसका नाम निषेध है। वो है ही नहीं, इसका नाम तो मिथ्या एकांत है। तो आप तो सब अच्छी तरह से इस बात को जानते ही हैं। उसकी सत्ता से ही इनकार करना तो फिर प्रत्यक्ष विरुद्ध है, फिर संसार अवस्था भी सिद्ध नहीं होगी। इसलिए यहाँ अध्यात्म ग्रंथ में निषेध का अर्थ सर्वथा निषेध नहीं, बल्कि वो मेरे स्वरूप में नहीं अथवा मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा निषेध। खैर, तो एक बिंदु तो कौन सा आया? एकत्व विभक्त स्वरूप भगवान आत्मा, पर से भिन्न और अपने अनंत गुणों से अभेद अखंड अभिन्न। उसी संदर्भ में आचार्य देव को भगवान आत्मा का वर्णन करना है, तो भगवान आत्मा के बारे में जो विपरीत मान्यताएं हैं उसकी भी चर्चा आचार्य देव ने इसमें की है। समझ में आई बात? यानी अपने को देव मानना, कर्म नो कर्म मानना, कर्म नो कर्म का मैं करता हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरे थे, ये मेरे होंगे, मैं इनका रहूँगा। यानी उपयोग लक्षण स्वरूप को भूलकर देह आदि में एकत्व बुद्धि वाला जो मिथ्या अभिप्राय है, अपने को पररूप जानना, पर का कर्ता मानना, पर का भोक्ता मानना, इन मान्यताओं का भी वर्णन आचार्य देव ने इस ग्रंथ में किया है। और जिसकी ये मान्यताएं निकल गईं, ऐसा ज्ञानी की अंदर परिणति कैसी होती है, उसका भी वर्णन आचार्य देव ने इसमें किया है। अभी देवलाली में हमारे दैनिक स्वाध्याय में हमने काफ़ी दिनों से ये दोनों टीकाओं के साथ वाला जो ग्रंथ है, जयसेनाचार्य देव की टीका के साथ में भी उसको स्थापित करके और पहले कलश से उसका स्वाध्याय प्रारंभ किया है, और वो लगभग 320 व्याख्यान उस पर हो चुके। और निर्जरा अधिकार, अभी जब मैं आया परसों के दिन बाहर के प्रवास से, तो निर्जरा अधिकार प्रारंभ हुआ है, यानी पहले से वहाँ तक तो वो चल चुका है। ये बहुत गहराई से विचार करने पर ये महसूस होता है कि जीव जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में तो भेद ज्ञान की मुख्यता से कथन है ही, यानी भेद ज्ञान का वर्णन है। पुण्य पाप एकत्व द्वार में पुण्य पाप से भिन्न है आत्मा, ये बताना है तो वहाँ भी भेद ज्ञान का वर्णन है। लेकिन आश्रव अधिकार में, संबर अधिकार में, निर्जरा अधिकार में, मोक्ष अधिकार में सर्वत्र भेद ज्ञानी का वर्णन है। क्या फर्क है इसमें? भेद ज्ञान का वर्णन और भेद ज्ञानी का वर्णन, इसमें क्या फर्क है? भेद विज्ञान तो जो अंदर परिणति चलती है, वस्तु की भिन्नता का वर्णन है, दो वस्तुओं के स्वतंत्रता का वर्णन है, ज्ञायक भाव का वर्णन है, अकर्ता स्वभाव का वर्णन है, ये भेद ज्ञान का वर्णन हुआ। लेकिन जब आचार्य आश्रव अधिकार लिखते हैं तो ज्ञानी को आश्रव नहीं होता, ज्ञानी सदा निराश्रव रहते हैं। संवर अधिकार लिखते हैं तो भेद ज्ञान का वर्णन करते हैं। निर्जरा अधिकार लिखते हैं तो ज्ञानी भोग भोगते हुए भी उनको निर्जरा होती है। यानी भेद ज्ञानी जीव के एंगल से आश्रव का, संवर का, निर्जरा का, बंध का, मोक्ष का, इन सब का वर्णन आचार्य देव ने किया है। तो 3 पॉइंट हुए।
भगवान आत्मा का वर्णन है। भगवान आत्मा संबंधी जो भूल है वो भूल का यानी मिथ्या मान्यता का वर्णन है, और भगवान आत्मा के लक्ष्य से जो वीतरागी शुद्ध परिणति प्रकट होती है मुख्यतया भेद ज्ञान की, उस भेद ज्ञान परिणति का वर्णन है। यानी आश्रव बंध का भी है, संबंध जरा मोक्ष का भी है, शुद्ध जीव तत्व का भी है, जिसके लिए उन्होंने कहा 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है वो हम इसमें दिखाना चाहते। साथ में आचार्य देव ने नए विवक्षा को भी साथ में लिया है, क्योंकि बिना नए विवक्षा के तो समझ लीजिए जिनागम में प्रवेश ही नहीं हो सकता। बहुत वर्षों पहले, करीब 30-40 वर्ष पहले जब हमने स्वाध्याय अपने में इस प्रवचन की स्टाइल में शुरू किया, तो निश्चय व्यवहार का वर्णन जब करते थे तो एक उदाहरण दिया करते थे। जैसे वो पहले कथाएं होती थी ना, तिलस्मी कथाएं, बच्चों के लिए बहुत सारी कल्पित कथाएं होती थी। उसमें ऐसा है कि जैसे कोई राजकुमार 7 समुंदर पार किसी राजकुमारी को लेने के लिए जाना चाहता है, और वो समुद्र में उसको तैरना है। रास्ते में जब समुद्र प्रारंभ होना था तो एक कुटी थी, उसमें एक बुढ़िया अम्मा थी। उसने बहुत समझाया कि देखो यहाँ बहुत से लोग जा चुके हैं, कोई वापस नहीं आया, सबको मरना पड़ता है, तो तुम काय को बेकार अपनी ज़िंदगी नष्ट कर रहे हो। लेकिन वो तीव्र मोही था इसलिए वो नहीं माना। तो उसने उसे एक अंगूठी दी ऐसा, तो अंगूठी पहन करके समुद्र में जाओगे तो जो मगरमच्छ हैं, जो भी जलचर जीव हैं वो परेशान नहीं करेंगे और तुम डूबोगे नहीं, सुरक्षित चले जाओगे। ध्यान रखना ये अंगूठी उतरे नहीं, ये गुम नहीं जावे। ये तो एक कल्पना की बात है, कहानियों में आता था, उसको मैं इसमें अप्लाई करता हूँ कि नयों की अंगूठी पहन लोगे तो जिनागम रूपी समुद्र तैर जाएंगे, पार हो जाएंगे और मुक्ति वधु से मिलन हो जाएगा। लेकिन ये नए विवक्षा अगर नहीं रही साथ में तो है ना, जिनागम में नए वाद के बिना तो कुछ भी कथन है ही नहीं। बहुत अच्छा ये प्रकरण है। देखिए, और टीकाकार तो टीकाकार की महिमा तो क्या कहें, चाहे अमृतचंद्र आचार्य हों, चाहे जयसेन स्वामी हों। ये जो एक बात बार बार आती है, कहाँ लिखा है चौथे गुण स्थान में अनुभूति होती है, तो मुझे जयसेनाचार्य की टीकाओं में कदम कदम पर लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। चौथे गुण स्थान वाले के लिए निर्विकार स्व संवेदन ज्ञानी, ऐसे शब्द का प्रयोग 10 बड़े आश्रव अधिकार में देखा, संवर अधिकार में देखा, अभी निर्जरा चल रहा है। उनकी जयसेनाचार्य की टीकाओं में निर्विकार स्व संवेदन ज्ञानी, और वो लागू किया है चौथे गुण स्थान वाले के ऊपर। ये तो एक प्रकरण आ गया, इसलिए मैंने आपका ध्यान उस पर आकर्षित किया है। लेकिन टीकाकार की महिमा तो अद्भुत है ही, लेकिन जिन्होंने वचनिका लिखी है पंडित जयचंद जी छावड़ा, उनका भी कितना पैना चिंतन है इस समय सार ग्रंथ पर, और उसको कितनी सीधी सरल भाषा में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता है, ये भावार्थों को पढ़ने से पता चलती। तो कोई अगर किसी ने पहली बार समय सार पढ़ा हो तो मेरा तो सुझाव है पहले भावार्थ पढ़े, पीछे टीका पढ़े सरलता से कठिनता की ओर। टीकाओं में गहराई है, ख्याल में आया, भाषा की भी भावों की भी, लेकिन इसको बहुत व्यवस्थित और सरल तरीके से भावार्थ में समझाया। देखो, अभी अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, बराबर है, परद्रव्य से आती है भाषा तो ऐसी लिखी है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। अभी आज ही मैं पंडित साहब का, रविंद्र जी का, जो अभी सिद्धायतन में 10 प्रवचन 10 लक्षण पर हुए हैं, तो शौच धर्म का प्रकरण आज प्रवचन मैंने सुना, तो उसमें उन्होंने इसी बात को एक बढ़िया ढंग से बोला कि अशुद्धता एक में होती है कि 2 में होती।
सब बोले 2 में होती, 2 में होती। अरे 2 में भी नहीं होती है। वो वस्तु स्वभाव, प्रत्येक वस्तु सदा अपने स्वभाव में रहती है। तो स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो कोई वस्तु कभी अशुद्ध होती नहीं। इन 2 मिलते हैं तो उनके मिलन की दृष्टि से हम देखें तो उसको अशुद्ध देखने की दृष्टि कहलाती है। वास्तव में तो मिलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी संयोग नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो परद्रव्य के संयोग से आती है, न परद्रव्य के लक्ष्य से आती। यहाँ अशुद्धता माने राग द्वेष। जो चीज़ स्वभाव में है नहीं और पर के संयोग से जो विकार उत्पन्न हुआ है, ऐसे मोह राग द्वेष आदि परिणाम, उसको कहते हैं कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से यानी पर को अपना मानने से। देखो एक बड़ी मज़ेदार बात है, संयोग क्या साथ रहने को कहते? संयोग किसे कहते? कि क्षेत्र में साथ रहे उसका नाम संयोग। हम ट्रेन में जा रहे हैं, अकेले सफ़र कर रहे, हम अपना एक ही पैसेंजर है, अकेले हैं, और उसी कूपे में समझ लो एक फैमिली आ गई, पति पत्नी हैं, 2-3 बच्चे हैं, और वो भी हमारे साथ उन्हीं की बर्थ है। ख्याल में आया ना? तो हमारा और उनका संयोग हो गया। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत तो परिचय करने की, कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ रहते, क्या करते। फिर थोड़ा ज़्यादा ही राग बढ़ जाए तो फ़ोन नंबर ले लेंगे, पहले करे नहीं ज़िंदगी में कभी समझ में आया ना? फ़ोन नंबर ले लेंगे, ये करेंगे। कई लोग जो हैं वो अंतर्मुखी टाइप के होते हैं। ठीक है, अपन क्यों इसमें उलझें, अपना अपने हिसाब से पढ़ना लिखना, आराम करना, जो भी करना हो करें। तो 7 तक यात्रा की, लेकिन कोई संयोग हुआ नहीं वास्तव। सिद्ध भगवान एक सिद्ध की क्षेत्र में अनंत सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश रहते हैं, तो संयोग है? साथ तो हैं, समझ में आया ना? लेकिन संयोग तो उसे नहीं, जब तक संयोग का लक्ष्य ना हो, समझ में आया? संयोग से अटैचमेंट नहीं हो, तब तक उसका नाम संयोग नहीं कहा जा सकता। 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, अपना बेटा, वो तो हमारे संयोग में है, और उसने अगर मकान खरीद लिया हो उधर, तो वो अपने ही मकान है, बेटे का मकान है, तो उसका भी संयोग है अपने को। लेकिन पड़ोस में जो मकान है उसका अपने को संयोग नहीं। ख्याल में आया ना? पड़ोसी से हमें कोई, पहले तो गांव में क्या था कि बहुत जल्दी सब एक रस रहता था छोटे गांव में, लेकिन अभी बम्बई जैसी जगह में तो बगल के फ्लैट में कौन रहता है इसका भी पता नहीं रहता है। तो वो भले बगल में होवे, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, फॉर्मेलिटी हो गई, कभी लिफ्ट में मिल गए ऊपर नीचे, तो जय जिनेंद्र हो गया, राम सलाम हो गई, तो वो हो गया बस। और क्या संयोग? तो साथ में रहना मात्र संयोग नहीं है, लेकिन संयोग को अपना मानना, संयोग में इष्टनिष्ठ कल्पना होना परद्रव्य में, उसका नाम संयोग। वो बेटे में इष्ट कल्पना है तो दूर बैठा होने पर भी वो हमारे संयोग में है। और मान लीजिए पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है और हमारे कोई मतलब नहीं है, तो इष्टनिष्ठ कुछ नहीं है, तो वो संयोग में नहीं है। परद्रव्य के संयोग से आती है, यानी संयोग के आलम्बन से, संयोग के लक्ष्य से रागादि होते। इसका अर्थ यह है कि स्वभाव से प्रकट नहीं होती। क्या मतलब है इसका? संयोग से आती है, इसका क्या अर्थ है? स्वभाव से प्रकट नहीं होती है, स्वभाव में अशुद्धता का प्रवेश नहीं है। अभी जब अशुद्धता भले आती है, उत्पन्न होती है, पर के लक्ष्य से हुई सही, तो क्या आत्मा अशुद्ध हो गया? गजब बात। एक तरफ कहते हैं अशुद्धता पर के संयोग से आती है, और उसके साथ में ये बताते उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मूल द्रव्य माने क्या है? ऐसे जीव है मूल, ये मनुष्य पर्याय, ये मूल जीव द्रव्य नहीं है। 8 कर्मों से बंधा हुआ है, ये मूल जीव द्रव्य नहीं है। मूल द्रव्य तो चैतन्य धातु, जिसके लिए आगे के कलशों में धातु शब्द का प्रयोग किया। चैतन्य स्वभाव, चैतन्य धातु, चिद घन, चैतन्यमय वस्तु, जो कभी अन्य रूप नहीं होती।
एक जरा समझने की बात है, बन के द्रव्य दृष्टि से समझ लो आत्मा या द्रव्य जो है वो अपरिणामी है। द्रव्यार्थिक नय से या द्रव्य दृष्टि से द्रव्य कभी बदलता नहीं। इसका मतलब क्या है कि जड़ कभी चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं होता। ये मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती। कोई भाषा का आग्रही होवे तो देखो तुम्हारे ही शास्त्र में लिखा है परद्रव्य के निमित्त से, तो हुई ना, निमित्त से हुई कि नहीं हुई? इसलिए नए विवक्षा समझना जरूरी है। व्यवहार ने से जो कथन किया, टोडरमल जी ने कितना खुलासा किया। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करता है। तो ये कारण कार्य को मिला के निरूपण करना परद्रव्य के निमित्त से यानी पर के लक्ष्य से, लक्ष्य तो स्वयं करता है, वो पर पदार्थ नहीं बोलता है कि तुम मेरा लक्ष्य करो। इसमें एक 175 नंबर का कलश है शायद, तस्मिन निमित्तम परसंग एव, पर संग से ही अशुद्ध परिणाम हो। पर संग ही अशुद्धता है, पर संग का भाव। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वो ही है। वाह, ज्ञात ते तो तेज छे आयन, जान गो दो सो जो भाव। जो ज्ञात है वो तो वो ही है। ये ज्ञायक एक भाव वाली जो बात है ना, अवसर मिला है तो मैं आपका ध्यान उस पर लक्ष्य देना चाहता हूँ। भाव माने क्या, भाव की क्या परिभाषा है? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे अस्थि से कोई परिभाषा देने वाला शब्द समझ में नहीं आया। चार चीज़ें हैं, चार: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। प्रत्येक वस्तु में 4 पिलर होने ही चाहिए। कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तभी द्रव्य कैसे कहते? ये मूल पदार्थ वो द्रव्य है, गुण पर्याय सहित है, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, इत्यादि इत्यादि। जो द्रव्य के लक्षण, सामान्य लक्षण सब में लागू पड़े, जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, वो द्रव्य है। द्रव्य की जो स्पेस है, जो उसका विस्तार है, वो क्षेत्र है। द्रव्य की जो स्थिति है, जो उसका टाइम फैक्टर है, वो उसका काल है। और द्रव्य की जो शक्तियाँ हैं, द्रव्य का जो स्वभाव है, द्रव्य के जो गुण हैं, द्रव्य के जो धर्म हैं, ये अनंत धर्म भी भावात्मक हैं, अनंत शक्तियाँ भी भावात्मक हैं। और आगम शैली में तो जो मलिनता है वो भी भाव है। क्या है? भाव है कि नहीं? औपसमिक छाय को भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदिक पारिणामी कौचा। तो मैंने कल इस बात का प्रयास किया, कल रात्रि के स्वाध्याय में, कि भाव की हमें ऐसी परिभाषा चाहिए जो पांचों भावों में लागू होवे। भाव सामान्य, राग द्वेष भी भाव हैं, मिथ्यात्व भी क्या है? भाव है, और सम्यक्त भी भाव है, और भगवान आत्मा भी भाव है। आप देखिए, आश्चर्य की बात भी है, आनंद की बात भी है, और टंकोत्कीर्ण करने लायक। आचार्य देव ने ज्ञायक भाव, एकत्व विभक्त आत्मा का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, तो द्रव्य से वर्णन नहीं किया, क्षेत्र से नहीं किया, काल से नहीं किया, कैसे किया? भाव से किया। क्योंकि भाव, सुख दुख का जो वेदन होता है ना, वो वेदन क्या है? सुख क्या है? क्षेत्र है कि काल है कि भाव है? इसमें लगाओ। तो मैंने कोशिश की तो अस्थि वाला तो मिला नहीं। अभी आप लोगों को मैं मेरी हेल्प करने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि भाव की कोई पॉजिटिव अगर उसकी परिभाषा सोच के मुझे बताइए। तो मैंने नेगेटिव बताई कि जो क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है समझ में आया? द्रव्य भी नहीं है, क्षेत्र भी। द्रव्य तो मूल वस्तु है, स्वर्ण मूल पदार्थ है, और स्वर्ण का जो स्वर्णत्व है वो उसका भाव है। समझ में आया? है कठिन तो नहीं है? है ऐसे सब में लगाना। स्वर्ण है वो मूल पदार्थ है, मिश्री है वो मूल चीज़ है,
और मिश्री की जो मिठास है, सफ़ेदी है, वो क्या है? वो उसका भाव है। तो भगवान आत्मा को आचार्य देव भाव की दृष्टि से बताना चाहते। ज्ञायक एक भाव है, ऐसा गजब बात, परम पारणामिक भाव से बताया ना। तो ज्ञायक एक भाव है, यानी उसमें आप प्रदेशों में मत देखोगे असंख्यात प्रदेशी, तो है ही असंख्यात प्रदेशी। इन स्वाद प्रदेशों का नहीं आता है, लक्ष्य प्रदेशों का नहीं किया जाता है, अहमपना प्रदेशों में नहीं होता है, अहमपना ज्ञायक भाव में होता है। मजे की बात है कि ज्ञायक में अहमपना करने वाला परिणाम भी भाव है, उपसम क्षयोपसम अथवा क्षायक भाव, सम्यक जो होवे। और जड़ को अपना मानने वाला, पर को अपना मानने वाला परिणाम वो भी क्या है? भाव है। मिथ्यात्व भी भाव, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी भाव, और मोक्ष भी भाव, और जिसके अवलंबन से प्रकट हुए वो ज्ञायक भगवान आत्मा भी एक भाव। इस तरीके से भाव को समझने की कोशिश करें। और भी लिया था, अभी तो नहीं लिया, जब छठवीं गाथा चली थी। आप देखिए जगत में लोक व्यवहार में भी भाव पूज्य होता है। अगर अकेला द्रव्य पूज्य होवे तो हम में और अरहंतों के द्रव्य में क्या अंतर? हम में और सिद्धों के द्रव्य में क्या अंतर? वे पूज्य हैं और हम पुजारी हैं, ये भेद कैसे पड़ा? ये भाव से पड़ा। वीतराग विज्ञान भावों की परिपूर्णता, सर्वज्ञता, वीतरागता, अरहंत अवस्था। अरहंत अवस्था क्या है? अरहंत अवस्था अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत। तो वो क्या है? द्रव्य है कि क्षेत्र है कि काल है कि भाव है? अरहंत दशा भी भाव है, सिद्ध दशा भी भाव है। गजब बात। देखो ज्ञान दर्शन शक्ति भी भाव है, और अनंत ज्ञान जो प्रकट हो गया वो भी केवल ज्ञान भी भाव। कौन सा भाव है? आचार्य ने नाम दिया केवल ज्ञान क्षायक भाव, अनंत दर्शन क्षायक भाव, अनंत सुख वो क्या है? क्षायक भाव। और ज्ञान दर्शन स्वभाव त्रिकाली है, वो क्या है? वो पारणामिक भाव। इस तरह से आचार्य देव ने भाव की मुख्यता से अपने स्वरूप का, अपनी अरे होना भी एक भाव है। चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चदे। जैसे चेतना जीव का विशेष भाव है, तो सत्ता जीव का सामान्य भाव है। कठिन तो नहीं पड़ता? अरे सत्ता तो भाव है ही, असत्ता भी क्या है? अरे गजब हो गया। नास्ति अस्ति, तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति होना, ये तो अस्तित्व हुआ। तो ये तो अस्तित्व, त्व लगा थे ना, त्व अस्तित्व, तो वो तो भाववाची बना दिया। तो अस्ति गुण जो है, सत्ता गुण कहो, अस्तित्व गुण कहो, वो भी भाव है। और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप में जीव का नहीं होना, ये भी क्या है? अस्ति तो स्वभाव है ही, पर नास्ति भी क्या है? नास्ति वो दोष नहीं है, नास्ति वो विकार नहीं है, वो मैल नहीं है। जैसे अस्तित्व जीव का त्रिकाली स्वभाव है, वैसे नास्तित्व भी जीव का त्रिकाली स्वभाव। ये सोचने की बात। अनंत धर्म है ना, अनंत धर्म। सदैव सर्वम को नेच्छेत स्वरूपादि चतुष्टयात्। काय में आता है? आप्त परीक्षा, अपने समंतबद्ध स्वामी की जो आप्त परीक्षा है, आप्त मीमांसा, ध्यान में आया? देवागम स्तोत्र। सदैव सर्वम को नेच्छेत स्वरूपादि चतुष्टयात्, असदैव विपर्यासात् न चेत न व्यव। उसके भी 16 छंदों का इसमें अनुवाद दिया है। 16 का इसलिए हो गया कि तत्वज्ञान पाठमाला के कोर्स में 16 छंद दिए हैं, तो फिर 16 ही का हुआ, बाकी का बाद में करेंगे। ये जरा समझने की बात। ज्ञायक, देखो किसी वस्तु का परिचय अपन उसके भाव से करें तो ही उसका लाभ ले सकते। क्या कहा? मिश्री मीठी होती है ये नहीं जाने हैं, और एक पैकेट में रखी है तो कहेंगे ये आधा किलो है। अरे आधा किलो हो चाहे आधा ग्राम हो, है क्या चीज़? तो ये मिश्री है, तो वो क्या होती?
तो मिठास की तरफ से अगर मिश्री का ज्ञान नहीं करे तो आप मिश्री का यूज कर सकते हैं। तो अगर द्रव्य मात्र पूज्य होवे तो हम में और अनंत में कोई अंतर है ही नहीं। क्षेत्र भी पूज्य क्यों होता है, मैंने उसमें लिया है, आपके यहाँ पुस्तक गई कि नहीं मुझे पता नहीं, नए रहस्य गई होगी ना, तो उसमें ये चैप्टर लिया है। तो क्षेत्र तो क्षेत्र है, आकाश द्रव्य है। क्या आकाश भगवान आदिनाथ की पूज्यता क्या 500 धनुष की काया थी इसलिए है? तो महावीर की पूज्यता कम हो गई क्यों 7.5 हाथ की थी जो, इसके लिए है? बोलो आप। और संवेद शिखर गिरनार ये जो हमारे क्षेत्र हैं ये क्या हैं? ये तो परद्रव्य है। तो क्षेत्र पूज्य होवे तो सारा आकाश जहाँ हम घर में हम सोते हैं, बेडरूम है, बाथरूम है, संडास है, किचन है, वो भी आकाश ही द्रव्य है ना। तो मात्र क्षेत्र पूज्य होवे तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? लेकिन उस क्षेत्र पे जाते हैं तो भाव याद आता है। अनंत तीर्थंकरों की निर्माण भूमि, अनंत मुनि भगवंत यहाँ विचरते थे, चैतन्य स्वभाव की आराधना करते थे, इसलिए वो क्षेत्र में जाके हमको रोमांच होता है। तो क्षेत्र की पूज्यता कैसे हुई? भाव से हुई। काल की पूज्यता कैसे है? काल अपने आप में तो समझ लो वैक्यूम है, प्लेन। काल में काल के अलावा और क्या है? 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा, उसमें 60 मिनट, उसमें 3600 सेकंड, अब उसमें और बहुत सारे। समझ में आया? लेकिन काल में क्या है? काल अच्छा बुरा होता है? लेकिन आज के दिन समझ लो कोई भगवान का दीक्षा कल्याणक है, कोई भगवान का ज्ञान कल्याणक है, कोई भगवान का मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन उन्होंने ये काम हुआ तो वो भी भाव से काल की महिमा आती। क्या कहा? द्रव्य की महिमा काय से? भाव से। क्षेत्र की महिमा काय से? काल की महिमा काय से? और भाव स्वयं महिमावंत है, उसे पर की जरूरत नहीं है। परम पारणामिक भाव, ये जो ज्ञायक भाव की बात चल रही है, ये तो श्रद्धेय है, ध्येय है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय है। औदिक आदि भाव हे हैं, और क्या बोलते हैं, औपशमिक छायिक और छायोपशमिक भाव प्रकट करने के लिए उपादेय। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला विज्ञान हुआ, थोड़ा सा समझने लायक है। देखो मलिन अवस्था को बताने पर भी ये जयचंद जी छावड़ा ज्ञायक स्वभाव को याद करते। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वो पर्याय। दोनों बात का ज्ञान कराते। आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व, उसमें भी त्व लगाया भाव बताने की। त्व कब लगाया जाता है? ये संस्कृत का प्रत्यय है ना, त्व। तो त्व किसी चीज का भाव बताने के लिए त्व लगाते। हिंदी में पना लगा, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, ऐसा भाववाची बना देते ना। देखो बालक और बचपन, ये दो में क्या अंतर है? तो बालक द्रव्य है और बचपना उसका भाव है। बहुत से लोग कहते हैं उम्र 55 हो गई लेकिन अभी आदतें तो बचपन की ही है। उम्र भले 55 हो गई लेकिन हैबिट जो है, चंचलता, वो अभी बचपन जैसी ही है। तो बचपन, वो बचपने का भाव। तो ज्ञायक भी द्रव्य नहीं है, क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है। गजब बात। वो ज्ञायक भी स्वभाव, स्वस्य भवनम स्वभाव, स्व का होना, और अकेली सत्ता नहीं, वो कैसी होना, किस रूप में है, तो ज्ञायक स्वभाव। टीका में तो चर्चा आ गई बहुत। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है। क्या बोला? हाँ। पर्याय दृष्टि से देखा, ध्यायक भाव को देखने की, प्रत्येक वस्तु को देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। उसी को शास्त्रीय भाषा में द्रव्यार्थिक नय अथवा पर्यायार्थिक नय ऐसा नाम देते।
देखो जगत में भी अपन दोनों दृष्टियों का प्रयोग करते और तीसरी भी प्रमाण दृष्टि उसका भी प्रयोग करते हैं। एक सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी, तो जिसको पहनना है आभूषण के रूप में देखता है वो पर्याय दृष्टि से देखेगा। इस उंगली में आती है कि इस उंगली में आती है कि छोटी है कि बड़ी है कि टाइट है, क्या है, डिजाइन कैसी है, देखने में कैसी लगती है, पहनने वाला पर्याय दृष्टि से देखेगा हैं। और समझ लो स्वर्णकार जो है वो किस दृष्टि से देखेगा, वो द्रव्य दृष्टि से देखेगा, इसमें कितना सोना असली है और बाकी क्या मिक्स है, क्या चीज़ है। तो वो मलिनता होने पर भी मलिनता को गौण करके स्वर्ण मात्र को देखता है, नहीं तो कोई स्वर्णकार हो ही नहीं सकता दुनिया में। समझ में आया? तो ये स्वर्ण है, इस दृष्टि से देखा तो ये क्या हुआ, ये द्रव्य दृष्टि हुई। और अगर खो जाए और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाए तो कहते एक अंगूठी खो गई है, इतने मात्र से रिपोर्ट पूरी नहीं होगी। काय की थी, पीतल की थी, तांबे की थी, चांदी की थी, क्या था, सोने की अंगूठी थी। तो उसको कौन सी दृष्टि चाहिए पुलिस वाले को कौन सी दृष्टि चाहिए, प्रमाण दृष्टि। सोने की अंगूठी, अकेला इतना लिखाओ रिपोर्ट में कि सोना खो गया तो मान जाएगा, तो सोने क्या ढूंढे फिर हम। समझ में आया? सोने की अंगूठी, इसमें उभय पद प्रधान, सोना भी प्रधान है, अंगूठी भी प्रधान है। न सोने को मुख्य किया, न मुख्य गुण में किसी पे वजन नहीं दिया, बस सोने की अंगूठी दोनों का ज्ञान किया। तो ये कहलाता है प्रमाण ज्ञान या प्रमाण दृष्टि। ख्याल में आया? इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पहले पर्याय दृष्टि की बात करते पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वो मलिन ही दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है मलिन? ज्ञायक भाव। यानी हम ये एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, बहिरात्मा, पर्याय से देखना मात्र मलिनता है वास्तव में देखा जाए तो। लेकिन भेद कर देते हैं, शुद्ध पर्याय से देखते हैं तो वो अलग दृष्टि हो जाती है, उसका नय अलग है। अशुद्ध पर्यायों की तरफ से देखते हैं तो उसका नय अलग है। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, ये कहीं जड़त्व नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक बहुत सुंदर पद है, शायद आत्म सिद्धि में ही है, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। जड़ जड़ भाव रूप से परिणमता है, चेतन चेतन भाव रूप से परिणमता है। तो चेतन कभी जड़ नहीं होता, और समय सार की शैली में चेतन के अलावा जो कुछ भी भाव हैं वे सब जड़ भाव। तो राग आदि भाव भी क्या है, वो भी जड़ भाव है। तो जड़ नहीं होता, यानी ज्ञायक कभी राग का ना प्रमत्त नहीं होता और अप्रमत्त नहीं होता। बहुत सुंदर बात है। देखो आगम विवक्षा और अध्यात्म विवक्षा, इन दो की शैली में थोड़ा फर्क पड़ता है। आगम विवक्षा में रागादि भाव जीव के भाव हैं, जीवस्य स्वतत्वम, क्या औपसमिक छाय को भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम ओदेक परिणामी कौच, ये जीव के स्वतत्व हैं। आत्मा कहो या जीव कहो, वो अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है। वो तो परद्रव्य राग नहीं कराता, इसलिए जीव के स्वतत्व हैं। लेकिन जीव के स्वभाव नहीं है तो परतत्व है। आप लोग पढ़ते होंगे सिमंदर पूजा, हम तो बहुत आनंद लेते उसका बचपन से ही है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है। देखो एकांत दुख, शुभ और अशुभ वृत्तियां कैसी हैं? अगर वो किंचित भी सुखरूप होती तो अनंत भगवान उसका त्याग क्यों करते? शुभ अशुभ विभाग, बात समझ में आई? चंदन की लकड़ी में जलाया जाए तो कितनी ठंडक मिलेगी है? अरे भैया ईंधन तो ईंधन ही है, अग्नि तो अग्नि ही है, भले चंदन से पैदा हुई।
तो शुभ राग की आग जो है वो चंदन की अग्नि जैसी है। समझ में आया? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। वो भी मलिन भाव, जो सफ़ेद कपड़ा होता है ना, इसमें मान लो कोई जो अपन गाड़ी में बैठते तो कभी उसने ग्रीसिंग की होती, आयलिंग की होती, तो काले काले दाग लग जाते, बहुत बुरे लगते, छूटते भी नहीं। और कई लोग हल्दी का टीका लगाते हैं तो वो भी इतना बड़ा और इतना वो पतला होता है तो वो भी टपक जाता है। तो फिर कपड़ा मलिन रहता है कि नहीं? उससे भी कपड़ा मलिन माना जाता है कि नहीं माना जाता? इसलिए कई दफ़े मैंने ये आजकल ये सिस्टम देखा, को माथे पे नहीं लगाते, वो इधर लगवा लेते हाथ में लगा दीजिए आप, तो वो दूर रखेंगे, हैं? ऐसा देखा है मैंने बराबर। तो कहने का ऐसा हल्दी का दाग होवे तो वो भी सफ़ेद कपड़े की धवलता को मलिन करता है। तो कोयले का दाग होवे तो भी मलिन है और हल्दी का दाग होवे तो भी मलिन है। ऐसे शुभ अशुभ, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। चैतन्य स्वभाव से विरुद्ध है, पर के लक्ष्य से हुई ना। विरुद्ध क्यों है? कि ये रागादि भाव अशुचि हैं, विपरीत हैं। 72 गाथा में है, अशुचिपना विपरीतता आश्रमों का जानकर दुख रूप हैं, इसलिए विरुद्ध हैं। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। पूजाओं में भी आजकल कितने गंभीर और सुंदर आध्यात्मिक भाव हैं। तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत सुबह शुभ ज्वालाएं, मधुकल्प फलों सी जीवन में प्रभु शांति लताएं छा जाएं। मोक्ष फल प्राप्त है तो कब मिलेगा? कि शांत सुबह शुभ ज्वालाएं हैं। ऐसा है भाई। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है, वो कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ शुभ शुभ की बात कहाँ से आ गई बीच में? ये शुभाशुभ भाव भी जड़ हैं, तो ज्ञायक कभी जड़ नहीं होता, यानी शुभाशुभ रूप नहीं होता। आखिर छठवीं गाथा का भावार्थ है ना ये। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। देखो कथन में कभी कोई अपेक्षा मुख्य होती है, कभी कोई अपेक्षा मुख्य होती है, लेकिन अभिप्राय में सदा एक ज्ञायक भाव ही मुख्य होता है ज्ञानी के, है? देखने की दृष्टि तो कभी कोई होती, कभी कोई होती। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। भाषा तो ऐसे ही बोले, संयोग जनित पर्याय। संयोग से उत्पन्न हुई है। अरे स्वभाव को देखो तो इस संयोग जनित ही दिखेंगी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथा है, शायद 14वीं है। ये कर्म से क्या संयुक्त जो कर्मजन्य भाव हैं, भगवान आत्मा इनसे असमाहित, इनसे असंयुक्त है, इनसे भिन्न है, तो भी अगर वो राग रूप आत्मा दिखता है, प्रतिभाति बालिशानाम सएव खलु भव बीज, ये संसार का बीज है। अपने चैतन्य को रागादि रूप अनुभव करना ये संसार का मूल कारण। काय में? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। देखो अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। क्या बोला? अशुद्धता द्रव्य गौण है, माने ज्ञान में ख्याल में रहता है कि अशुद्धता है। अगर वो ज्ञान में ख्याल में भी नहीं रहे तो मिथ्या एकांत हो जाए। ख्याल में होने पर भी उसकी तरफ लक्ष्य नहीं होता। ये क्या चीज़ है? ख्याल में और लक्ष्य, ये क्या चीज़ है? जैसे आपका घर किधर है और घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ आपके ज्ञान में विद्यमान है कि आप भूल गए अभी सब, तो उस तरफ लक्ष्य जाता है।
अरे साहब 8 दिन हो गए पता ही नहीं चला। हम लोग सोनगढ़ जाते थे जब छोटी उम्र में, तो 20 दिन हो जाते थे, तारीख भूल जाते थे, अखबार भी नहीं आवे समझ में, कोई मंगावे भी नहीं, अपन को भी रुचि नहीं उस समय, तो अखबार भी नहीं आवे, रेडियो नहीं, नेट नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। वो तो भोजनालय में जब वो नहीं बने ना हरी, तो पता चले गया आज अष्टमी या चतुर्दशी कुछ है ऐसा, तो पता ही नहीं चला। तो अपने घर को भूल गए, अपना नगर, अपना घर, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने माँ बाप, अपने भाई। वो ज्ञान में उस समय भी वर्तते कि नहीं वर्तते? क्या है वो सूत्र है ना, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, सूत्र है लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। उपयोग रूप ज्ञान अलग चीज है, और अंदर जो लब्धि में जो ज्ञान का विकास हुआ है और उसमें जो मति ज्ञान की धारणा में जो पड़ा है वो जुदी चीज है, वो सब ज्ञान में पड़ा हुआ है, समझ में आया? लेकिन उसका अपने को विकल्प नहीं है, उस तरफ अपना उपयोग नहीं है, उस तरफ अपना लक्ष्य नहीं है। ऐसे ज्ञानी मेरी पर्याय में अशुद्धता तीसरे कलश में है कि नहीं? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यानुभूते। आपके पास वो पुस्तक नहीं आई होगी शायद, नियम सार और समय सार के कलशों के पद्यानुवाद की। आप उधर आएंगे ना तो उधर मैं आपको दूंगा। ऐसा समय सार के कलशों का भी है, नियम सार के कलशों का भी। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते पर परिणति है तोर मोह नाम नोनुभावाद अविरतम मनुभाव्य व्याप्ति कल मासी ताया। गजब है, इतने भावलिंगी संत अमृतचंद्र आचार्य वो लिखते हैं कि मेरी परिणति में मोह के उदय से कलुषता है, ये ज्ञान है, समझ में आया? लेकिन अपने को देखते हैं चैतन्य स्वरूप, ये समझ लो श्रद्धा का श्रद्धेय और उपयोग में उसका अनुभव। ऐसा काय में से आया ये? अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। थोड़ा इस कथनों का मतलब समझना चाहिए। एक बात मैं आपको पूछता हूँ, घी का घड़ा ये उपचरित कथन है, बराबर है? व्यवहार ने का है, उपचरित है, असत्यार्थ बराबर। तो असत्यार्थ कौन है? घी के घड़ा समझ में आया ना? अभूतार्थ उपचार उपचरित कौन है? घी उपचरित है, मतलब यथार्थ नहीं, तो घी यथार्थ नहीं है। तो घड़ा यथार्थ है कि उपचरित है? घड़ा भी यथार्थ है, घी भी यथार्थ है, लेकिन दो यथार्थों को मिला के देखना, उसका नाम यथार्थ है, समझ में आया? उसका नाम उपचार। अपन को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये राग है, ये अभूतार्थ है, असत। अरे राग तो राग है, वो भी एक समय की पर्याय है। ये राग की तरफ से आत्मा को देखना, ये बात। पर्याय दृष्टि से द्रव्य को देखना, पर्याय अर्थिक में भी निश्चय होता है, पर्याय में भी निश्चय व्यवहार लागू होता है ना, बात समझ में आती है? वो नए रहस्य में बहुत अच्छा खुलासा किया है। लेकिन पर्याय को द्रव्य में मिला के राग आदि की चश्मा से द्रव्य को देखना, ये उपचार। ये तो द्रव्य तो त्रिकाल सत है और राग आदि भी एक समय का सत है, समझ में आया? अब देखो, आश्रव को आश्रव कहना ये निश्चय है कि व्यवहार? क्या बोला? शरीर को शरीर कहना ये निश्चय है कि व्यवहार? ये तो निश्चय है। यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। तो फिर कहते ये जीव मनुष्य है, देव है, नारकी है, ये सब असद्भुत व्यवहार का कथन है। तो व्यवहार कहाँ से आ गया भैया? आत्मा को शरीर की तरफ से देखा तो व्यवहार हुआ। बात समझ में आई? शरीर को शरीर की तरफ से देखो तो यथार्थ है। ऐसे द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है। द्रव्य दृष्टि से अपने को अनुभव करना ये भूतार्थ है, और पर्याय दृष्टि से अपने को अनुभव करना ये अभूतार्थ पढ़ना है, समझ में? अपने यानी अपने चैतन्य स्वभाव को। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अभी एक पॉइंट हुआ,
अभी एक और पॉइंट यद्यपि ले लिया था संक्षेप में पहले, ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। नाम क्यों रखा ज्ञायक? कोई लॉजिक होना चाहिए ना। तो ज्ञायक जानने वाला, तो ज्ञेय को जानने के कारण उसे ज्ञायक कहते हैं, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। वो सुना होगा आपने, ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, तू ही तो ऐसा कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम है। समोसरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। ये हैरान गुजराती का नहीं है, मराठी में क्या होता मुझे पता नहीं। हिंदी में हैरान माने आश्चर्यचकित हो गए। हैरान, हम तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा है। खैर है, सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तो ज्ञेय झलकते हैं तो ज्ञान में वैसा अनुभव होता है। अनुभव माने ज्ञान, तथापि उसे ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। अभी आज गुरुदेव का प्रवचन यही चलता था कि ज्ञेय अग्नि में, दर्पण में अग्नि झलकती है कि बर्फ झलकता है, लेकिन दर्पण न तो गर्म होता है न ठंडा होता है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। ज्ञेय कोई भी हो, देखो घड़ी का ज्ञान, कैमरे का ज्ञान, ग्रंथ का ज्ञान, समझ में आया? तो अभी ज्ञान में क्या आ गया? घड़ी आ गई, कैमरा आ गया। तो ये ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है, माने ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता है। कितनी सुंदर बात है और सिंपल बात है। ये जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वो कर्म भी, जानने वाला भी ज्ञान, जिसको जाना वो भी ज्ञान, जिसके द्वारा जाना वो भी ज्ञान, जिसके लिए जाना वो भी ज्ञान, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान सब ज्ञान। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, ये शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय। देखो द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं, बहुत जानते होंगे, बहुत लोग पढ़ते हैं। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। एक भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ऐसा नाम आता। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में वो शुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक, इसलिए व्यवहार है। तो इस तरह ये भावार्थ में टीका के मर्म को बहुत सरलता से और स्पष्टता से खोला है। समय सार ग्रंथ तो ऐसा अद्भुत है, पूज्य गुरुदेव श्री को इतना पसंद आया कि जीवन भर जिस दिन से हाथ में आया उस दिन से दैनिक प्रतिदिन उनके स्वाध्याय में हमेशा विद्यमान रहा। सैकड़ों बार उन्होंने आद्योपांत इस ग्रंथ का रसपान किया, सभा में 19 बार पढ़ा। कितनी गंभीरता उनके ज्ञान में इस ग्रंथ की होगी, ऐसा जानकर अपन सब यथासंभव इस ग्रंथ की गहराई में उतरें और एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन करें। इस पवित्र भावना से मैं अभी अपनी बात पूरी करता हूँ।